आप शुरुआत करेंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मुश्किल हो देखने में, लेकिन कोशिश ये करें कि धीरे 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 करके अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं और अपने नेक को उतना टर्न करें जितने कि आपकी आंखें आपके बाएं पैर की एड़ी को देख पाए। अगेन एक्सहेल एंड कम डाउन। लिफ्ट योर बॉडी, इनहेल, जितनी कैपेसिटी आपकी लंग्स की है उतनी कैपेसिटी के साथ आप इनहेल करें, होल्ड करें अपनी ब्रेथ को, अपने बाएं कंधे से अपने दाएं पैर की एड़ी को देखें। जब आप भुजंग आसन करेंगे, ये तीनों वेरिएशन करेंगे, तब आप ये महसूस कर पाएंगे ना सिर्फ आपकी रीढ़ की हड्डी लचीली हो रही है, बल्कि इसके साथ साथ आपके शोल्डर्स की स्ट्रेंथ, आपके आर्म्स की स्ट्रेंथ और आपके रिस्ट की स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। रिपीट अगेन, इनहेल, कम अप, टर्न अराउंड। भुजंग आसन की इन तीनों वेरिएशंस करने के केवल रीढ़ की हड्डी के फायदे ही समाहित नहीं है, केवल वो इसे लचीला नहीं बनाते हैं, बल्कि इसके साथ साथ 3 फायदे और हैं। ये आपके रिस्ट को हेल्दी बनाएंगे, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, क्योंकि जब आप भुजंग आसन करते हैं और अपनी बॉडी को लिफ्ट करते हैं तो जहाँ तक आप अपनी अपर बॉडी को लिफ्ट करते हैं वहाँ तो उसकी स्ट्रेंथ इन्हेंस होती है, लेकिन फिर जहाँ से आप अपने हाथों के बल पर अपनी बॉडी को लिफ्ट करते हैं उससे आपकी कलाइयों को मजबूती मिलती है, कलाइयों की स्ट्रेंथ बढ़ती है, फिर आपके आर्म्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है और साथ ही आपके शोल्डर्स मजबूत बनते हैं। तो हाथों की स्ट्रेंथ तो बढ़ती ही है, लेकिन हाथों के साथ साथ आपकी लंग्स की कैपेसिटी भी इम्प्रूव होती है। ख़ास तौर पर जब आपने देखा होगा कोरोना काल में जब लोगों की ऑक्सीजन डाउन हो रही थी, उनका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा था, तब डॉक्टर्स भी ये सलाह दे रहे थे कि आप थोड़ी देर उल्टा लेटें और अपनी लंग्स की कैपेसिटी को इम्प्रूव करें। आप धीरे धीरे जब अपने आप को लिफ्ट करते हैं, अपने शोल्डर्स को स्ट्रेच देते हैं, तो अपने आप ही आपके लंग्स जो हैं वो खुलते हैं, आपका चेस्ट खुलता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेथ अंदर इनहेल कर पाते हैं। आपकी लंग्स की कैपेसिटी इम्प्रूव होती है जब आप इसी स्ट्रेच के साथ ब्रेथ को अंदर होल्ड करके रखते हैं एटलीस्ट फॉर 5 to 10 सेकेंड। तो एक आसन है, लेकिन इस आसन के बहुत सारे फायदे हैं। ना सिर्फ ये आपकी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाएंगे, बल्कि आपके रिस्ट, आपके आर्म्स, आपके शोल्डर की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, इसको ब्रॉड बनाएंगे, बल्कि साथ ही साथ आपके चेस्ट ओपनिंग एक्सरसाइज है ये, चेस्ट और लंग्स की कैपेसिटी को ये बढ़ाएंगे, इम्प्रूव करेंगे। रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाए रखने के लिए और उसे हेल्दी बनाए रखने के लिए अब हम करेंगे ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन। ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन आप वैसे भी यूजुअली अपनी डे टू डे लाइफ का एक हिस्सा बना सकते हैं। आप जैसे ही सोकर उठते हैं, बेड से नीचे उतरते हैं, तो अब आप अपनी बॉडी को एक स्ट्रेच दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी वार्म अप एक्सरसाइज भी है, बहुत ही अच्छा योगाभ्यास है। इसे करना कैसे है, अपने दोनों पाँव को स्ट्रेट रखें और फिर अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करें। इंटरलॉक करने के बाद आप इसे अपने हेड पर रखें और जैसे जैसे आप इसे इनहेल करते हुए यानी सांस अंदर लेते हुए अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाते जाएंगे, अपने पाँव को आप लिफ्ट करते जाएंगे इस तरीके से। फिर से मैं तरीका बताती हूँ। दोनों पाँव को स्ट्रेट रखें, दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, इंटरलॉक हैंड्स अपने हेड पर लेकर जाएं और धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपने पूरी बॉडी को पंजों पर लेकर आते हैं, इनहेल करते हुए आप अपने शोल्डर, अपने हैंड्स को एक स्ट्रेच दें ऊपर की तरफ, जितना ऊपर आप ले जा सकते हैं और देन होल्ड।